हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी पर लेकर आया हूं मैं आपके लिए रेलगाड़ी से आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में वे सभी क्वेश्चंस जो बेसिक से लेकर के सिलेक्शन तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्रेन जो रनिंग कर रही है वह 60 किलोमीटर पर आवर्स के साथ स्पीड की साथ रनिंग कर रही है। इसके अलावा वह रास्ते में खड़े एक पोल को यानी कि एक पिलर यानी खंबे को एक्रॉस यानी क्रॉस करती है 9 सेकंड में। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो दी गई स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन जाननी है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में भी हम। तो स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली है। 50/3 हमारा क्वेश्चन स्पीड की आ चुकी है नई स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकंड में लेंथ ऑफ द ट्रेन जानने के लिए हम डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम जो लेंथ ऑफ द ट्रेन जानेंगे तो उसमें स्पीड जो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है यानी कि 50/3 मल्टीप्लाई टाइम 9 सेकंड में हमने उस पोल को पार किया है तो मल्टीप्लाई 9। इस तरह से यहाँ पर काटी-पीटी मचाएंगे। काटा-पीटी मचाने के बाद हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आता है 150 मीटर। 150 मीटर जो हमारा आंसर आया है यही हमारा आंसर रहने वाला है, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन 150 मीटर रहने वाला है। तो इस तरह से दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। चलते हैं ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, पासिस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर्स इन द सेम डायरेक्शन। और कहा गया है एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इन विच द ट्रेन इज़ गोइंग इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में ट्रेन उसे पार कर जाती है। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले द स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू द मैन। तो व्यक्ति के संदर्भ में स्पीड, ट्रेन की स्पीड को जानेंगे। इसके लिए हमें जो दूरी दी गई है यानी कि ट्रेन की लंबाई दी गई है उसके आधार पर हम इसे डिनोट करने वाले हैं। टाइम दिया गया है हमें 10 सेकंड का, यानी कि 125 मीटर की दूरी ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन ये रिलेटिव है, जब आदमी भी, जो व्यक्ति है वह भी रनिंग कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू द मैन हो जाएगा 125/10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड की ये रिलेटिव स्पीड आ गई ट्रेन की। लेकिन हम इसे किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करने वाले हैं क्योंकि हमें जो मैन की स्पीड दी गई है वह किलोमीटर पर आवर्स में दी गई है। तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं काटा-पीटी मचा देते हैं 18/5 से। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 5/18 से मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि वहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। लेकिन इस बार हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने वाले हैं। तो इसलिए हमने इसका इन्वर्स कर दिया, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये स्पीड आ गई और किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअल स्पीड कितनी है ट्रेन की। तो उसके लिए हम जो दी गई स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन को डिनोट करने के लिए, तो सेम डायरेक्शन में जब बंदा चल रहा है तो उसमें जो एक रिलेटिव स्पीड है उसमें प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि 45 + 5। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स निकल कर आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं। द लेंथ ऑफ द ब्रिज हमको बताना है, विच अ ट्रेन, जिस पर एक ट्रेन जा रही है जो कि 130 मीटर लंबाई यानी कि लंबी है, एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उस ब्रिज को पार करने में उसे 30 सेकंड का समय लगता है। तो ये एक शानदार क्वेश्चन है, शायद अब तक आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका और अच्छा तरीका बताने वाला हूँ जो कि आपको बेसिक से लेकर के ट्रिक तक दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दी गई स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक ट्रेन की स्पीड है, को मीटर पर सेकंड में चेंज करने वाले हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो ये एक बेसिक तरीका है कि जब कभी भी हम लेंथ ऑफ द ब्रिज या लेंथ ऑफ द
ट्रेन निकालते हैं तो उसे मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो 45 मल्टीप्लाई 5/80 यहाँ काटा पीटी मचाने के बाद 25/2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर स्पीड आ चुकी है। और अगर हम बात करें टाइम की तो 30 सेकंड का हमें समय दिया गया है पुल को क्रॉस करने का। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है जो ट्रेन की उसमें प्लस कर देंगे, जो कि लेंथ ऑफ ब्रिज है। तो लेंथ ऑफ ब्रिज को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x मानने के बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन ने खुद की लंबाई तो चली ही चली, इसके साथ में उसने ब्रिज को भी पार किया है। तो ब्रिज की जितनी दूरी या लंबाई है उसे भी क्रॉस किया है, तो दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। बात करें अब कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में हम काटा पीटी करने के बाद जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है x = 245। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वह 245 हो चुकी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एक बार कम शब्दों में रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दी गई स्पीड को, जो कि किलोमीटर में अगर दी गई है तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो टाइम दिया गया है 30 सेकंड, यानी कि जो ब्रिज को पार करने का टाइम है वह 30 सेकंड है, को डिवाइड कर से जो डिस्टेंस है को डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 25/2 आ गया। और इसमें कैलकुलेशन करने के बाद हमारे यहाँ पर जो लेंथ आई है ऑफ द ब्रिज वह 245 आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से एक ट्रिक भी बन गई है और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहने वाला है 245। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। 2 ट्रेन हैं वह अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पहली वाली ट्रेन 27 सेकंड में जबकि दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में क्रॉस करती है। क्रमशः ये रेस्पेक्टिवली है। और एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड, और वही ट्रेन आपस में एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो द रेशो ऑफ देयर स्पीड, तो उन ट्रेनों के स्पीड का रेशो यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से बेसिक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिससे बाद में एक ट्रिक के रूप में भी जानेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम देखते हैं लेट द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स बी x एंड y। तो सबसे पहले हमने गैस कर लिया कि उनकी स्पीड x या y, x और y रहेगी, यानी कि पहली ट्रेन की स्पीड x और दूसरे की y रहेगी। अगर इनकी y या x स्पीड है तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है 27 सेकंड और 17 सेकंड। तो हमारी x वाली ट्रेन की स्पीड का जो डिस्टेंस है वो आ गया 27 मल्टीप्लाई x, और जबकि हम दूसरी वाली लेग के ट्रेन की लंबाई की बात करें तो 17y। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें 27x + 17y अपॉन में x + y इक्वल टू 23। यहाँ की जो दोनों की स्पीड दी गई है तो उसे 23 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से जो स्पीड है डिवाइड करेंगे ऐड करने के बाद। तो इन सब की काटा पीटी मचाने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया x/y इक्वल टू 3/2। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा 3:2, यानी कि दोनों ट्रेन का जो रेशो है स्पीड का वह 3/3:2 रहने वाला है। तो एक बेसिक फॉर्म पर हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्पीड को सबसे पहले हमने x और y से डिनोट किया, उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के जो टाइम है से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास x/y आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अ ट्रेन पासिस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जो एक स्टेशन को पास करने के लिए 36 सेकंड का समय ले रही है, और अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, जबकि एक स्टेशन पर खड़े मैन को पास करने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर पर आवर्स, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन है जो वह 54 किलोमीटर है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के लेंथ क्या रहेगा तो के बारे में हम जानेंगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ नज़र मारते हैं। सबसे पहले दी गई स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने वाले हैं। तो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन आ चुका है। तो अब हम लेंथ ऑफ द ट्रेन जानने के लिए तो मैन का जो टाइम है
15 × 20 कर देंगे, जिससे कि 300 मीटर की लंबाई हमारे पास ट्रेन की आ चुकी है। इससे आप बेसिक सॉल्यूशन भी मान सकते हैं और ट्रिक भी मान सकते हैं। इसके अलावा हमें जानना है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना रहने वाला है। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को जानने के लिए सबसे पहले हम मान लिया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x है। इसके अलावा जो हमें ट्रेन की लंबाई हमने ज्ञात कर ली 300 मीटर। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में समय जो लग रहा है वह 36 सेकंड का समय लग रहा है और ट्रेन की जो स्पीड है वह 15 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। तो इस तरह से काटापीटी मचाने के बाद कुल सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ चुका है 240 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये ट्रिक और बेसिक दोनों तरीके हैं। तो ये कैसा वीडियो लगा आपको, कैसी जानकारी लगी, सवाल कैसे लगे, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नए सॉल्यूशन, नए सवालों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।